साथियों, आप सबको लगातार आप लोग देख रहे हैं, नित्य नई नई शख्सियतें भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रही हैं। और आज इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग अजय कपूर जी की है, जो कि 3 बार कानपुर से विधानसभा के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, बिहार के प्रभारी, बीते 6 वर्षों से बिहार के प्रभारी हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं। कांग्रेस के तमाम संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर आपने काम किया है और 37 साल का आपका राजनीति का लंबा सफ़र रहा है। आज वह भारतीय जनता पार्टी में अजय जी शामिल हो रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में हम लोगों के मध्य भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी प्रेम शुक्ला जी और के शर्मा जी भी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले विनोद तावड़े जी से आग्रह करूंगा कि श्री अजय कपूर जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर उनका विधिवत पार्टी में आमंत्रण करें। लिया बुके लाओ। विनोद तावड़े जी से आग्रह कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। सबको नमस्कार। अजय कुमार जी का स्वागत करते हुए इस पार्टी में मुझे विशेष आनंद इसलिए है कि मैं भी बिहार का प्रभारी हूँ भाजपा का। अब कांग्रेस के भाजपा के बिहार के प्रभारी आ गए तो ये 1+1 2 नहीं हुआ, 1 और 1 11 हो गए और इसका बिहार में हमको और लाभ मिलेगा। अजय जी का उत्तर प्रदेश के राजनीति में योगदान हम सब जानते हैं और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आने पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश है, बिहार है और बाकी भी स्वाभाविक सभी क्षेत्र में उसको हमें तो लाभ होगा ही। और भारतीय जनता पार्टी की ये प्रथा भी रही है कि हर कार्यकर्ता को उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी कुशलता के अनुसार उसके काम को न्याय देने की परंपरा ये भारतीय जनता पार्टी में है और इसलिए अजय कुमार जी के काम पोटेंशियल्स को पूरा न्याय भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को उनके काम का, उनके अनुभव का लाभ भी होगा। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अजय जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। सम्मानित तावड़े जी, सम्मानित सारे पदाधिकारी, मेरे मीडिया साथियों, आज मेरे लिए जीवन के, मैं तो ये मानता हूं कि नए जीवन की शुरुआत, मैं इस देश के नेता और पूरी दुनिया के युग पुरुष, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार में शामिल होकर अपने आप को अनुभूत पा रहा हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरा राजनीतिक 37-38 वर्षों का राजनीतिक जीवन मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी में बहुत से पदों पर काम किया, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि देश में हर व्यक्ति को देश की तरक्की के लिए अपने आप को मोदी जी के परिवार में सम्मिलित करना चाहिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं और अपने आप को जीवन जितना मेरा है मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समर्पित करता हूं।
मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी जी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय तावड़े जी का, अनिल जी का, और मेरे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी का, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस वचन के साथ कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन पर उनके परिवार के रूप में पार्टी की सेवा करूंगा, ईमानदारी से समाज की सेवा करूंगा, और जीवन में जो भी मेरे से बन पड़ेगा इस देश की समृद्धि सुख में और लोगों की सेवा में और अपनी पार्टी के लिए लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका स्वागत है। प्रज्ञा, आप कुछ सवाल पूछना चाहती हैं? नहीं, विनोद जी से पूछ लीजिए प्लीज़, विनोद जी से। नहीं, मुझे लगता है कि बंगाल में जाने के बाद, बिहार में जाने के बाद, यूपी में जाने के बाद और अभी महाराष्ट्र में जाने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ये कांग्रेस छोड़ो यात्रा हो रही है। और उनके कदम जिस जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ से कांग्रेस के लोग, उनके इंडिया आनंद के साथी उनको छोड़कर जा रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी उन्होंने अपनी इस यात्रा के बारे में सिंसियरली सोचना चाहिए, ये भारत जोड़ो है या कांग्रेस छोड़ो यात्रा है। धन्यवाद। रविंद्र